Hello, hi, and welcome, learners. So let us solve some questions regarding JEE Mains Solid and Semiconductor. So here it is our first question. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि इनपुट रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर का क्या हो 200 ओम हो तो पावर गेन कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ फैक्टर मिसिंग है। इसमें क्या होना चाहिए, ये सबसे पहले हमारा इसमें वी नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.8 वोल्ट दी गई है। और यहाँ से आर नॉट की वैल्यू, आर आउटपुट की वैल्यू, वी आउटपुट की वैल्यू 0.8 वोल्ट दी गई है और आर आउटपुट की वैल्यू इसमें कितनी दी गई है, 800 ओम दी गई है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। अल्फा क्या होता है हमारा, आई सी अपॉन आई ई का रेशियो। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आई, वेट अ मिनट, ये आई ई है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आई ई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से, आई ई की वैल्यू आई सी अपॉन अल्फा मिल जाएगी। और अल्फा की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी थी, अल्फा की वैल्यू थी 26 अपॉन 25। ठीक, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, आईसी की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो आईसी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, आईसी इक्वल टू हो जाएगा हमारा वी नॉट अपॉन आर नॉट। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.8 डिवाइडेड बाई 800। और यहाँ से हमें आईसी की वैल्यू कितनी मिल गई, 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर मिल जाएगी। तो यहाँ से 10 के पावर माइनस 3 हो जाएगा। और अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है इस क्वेश्चन में, 25 अपॉन 26 ना, वेट अ मिनट, ये 25 अपॉन 26 है, 25 अपॉन 26 है। सो यहाँ से हमें आई ई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 26 अपॉन 25 एंड मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर मिल जाएगी। ठीक, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हमें आई ई की वैल्यू तो मिल गई। और हमारा जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, आई बी इक्वल टू आई ई माइनस आई सी होता है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 26 अपॉन 25 एंड 10 के पावर माइनस 3 माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारा 10 के पावर माइनस 3, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10 के पावर माइनस 5 एम्पियर आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, आर इनपुट की वैल्यू हमें कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 200 ओम दी गई है ना। तो यहाँ से हमारा इनपुट वोल्टेज वी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनपुट रेजिस्टेंस आई बी और आर आई। ठीक, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 4 इंटू 10 के पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 200। तो यहाँ से हमें इनपुट वोल्टेज की वैल्यू कितनी मिल गई, 8 इंटू 10 के पावर माइनस 3 वोल्ट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है बेसिकली, वो ये पावर गेन फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले हम वोल्टेज गेन फाइंड कर लेते हैं। वोल्टेज गेन हमारा कितना हो जाएगा, वी नॉट अपॉन वी आई हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये 0.8 एंड डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10 के पावर माइनस 3। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा टोटल 100 आ जाएगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, पावर गेन ना। तो पावर गेन की वैल्यू कितनी होती है, पावर गेन इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, बीटा क्रॉस ए वी। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे, यहाँ से यदि हम बीटा की वैल्यू फाइंड करें तो हमें कितना मिल जाएगा, बीटा इक्वल टू 25 मिल जाएगा। ठीक, और बीटा इक्वल टू 25 मिल गया। सो उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, बीटा इक्वल टू 25 और एवी की वैल्यू, वोल्टेज गेन की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 100 है। तो यहाँ से हमें पावर गेन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, पावर गेन इक्वल टू हमें मिल जाएगा ओवरऑल कितना, 2500। ठीक है, यानी 200 टू 2500। सो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ट्रांजिस्टर है, उसका यूज कॉमन एमिटर मोड की तरह किया गया है एम्पलीफायर सर्किट में। व्हेन अ सिंगल इनपुट वोल्टेज ऑफ 220 millivolt is added to the base emitter voltage, the base current changed by 20 microampere and the collector current changed by the 2 milliampere. The load resistor is 5 kilo ohm. What is the value of beta? इसके लिए बीटा की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, बीटा की वैल्यू हम जानते हैं, बीटा इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी होता है। तो यहाँ से ये क्या हो गया हमारा, 2 मिली एम्पियर हो गया, और ये क्या हो जाएगा हमारा 20 माइक्रो एम्पियर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10 के पावर माइनस 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 20 इंटू 10 के पावर माइनस 6 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 100 आ जाएगी। अब वोल्टेज गेन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, वोल्टेज गेन की वैल्यू होगी हमारी, ये कितना है वोल्टेज गेन की वैल्यू, वेट अ मिनट, हाँ, वोल्टेज गेन की वैल्यू 2 मिली एम्पियर एंड मल्टीप्लाई बाई कितना ओम है इसका, 5 किलो ओम है ना, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा, 20 मिली वोल्ट। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे दिया गया है ना 20 मिली वोल्ट। सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी,
यहाँ पे आ जाएगी, हमें मिल जाएगा कितना? ये मिल जाएगा हमें 500 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस गेन की वैल्यू यदि हम फाइंड करें तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज गेन डिवाइडेड बाई करंट गेन, ठीक है। वोल्टेज गेन डिवाइडेड बाई करंट गेन, ठीक। तो वोल्टेज गेन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारी? 500 है, और करंट गेन की वैल्यू कितनी है यहाँ से हमारी? 100 है, ठीक है। बीटा क्या है हमारा? करंट गेन, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अब इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनपुट रेजिस्टेंस इक्वल टू आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। आर आउटपुट डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई वोल्टेज गेन ना, सॉरी करंट गेन ना, ए आर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे आर आउटपुट कितना है? यहाँ पे हमारा दिया गया है 5 किलो ओम दिया गया है, और ए बी की ए आर की वैल्यू कितनी है? रेजिस्टेंस गेन की वैल्यू 5 है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? 1 किलो ओम मिल जाएगा, ठीक। यानी 1 किलो ओम मिल गया। 1 किलो ओम मीन्स 1000, ठीक है। अच्छा, वैल्यू ऑफ बीटा पूछा है ना, तो यहाँ से बेसिकली वैल्यू ऑफ बीटा पूछा है, तो हमें इतनी चीजें करने की जरूरत ही नहीं थी। वैल्यू ऑफ बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 100 आ जाएगी, ठीक। सो बाकी सारी चीजें यदि पूछे तो इसके लिए ये फार्मूला आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक, इस क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सेमीकंडक्टर डायोड है, ठीक। इसका रेजिस्टेंस ऑफ कांस्टेंट कितना है? रजिस्टर ऑफ कांस्टेंट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सम वे इनसाइड अ बॉक्स हैविंग टू एक्सटर्नल टर्मिनल्स व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस V of 1 वोल्ट इज अप्लाइड। I इक्वल टू कितना मिलता है हमें? 25 मिली एम्पियर। इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज रिवर्स तो हमें I कितना मिलता है? 50 मिली एम्पियर मिल जाता है। तो यहाँ से फॉरवर्ड रेजिस्टेंस एंड द डायोड रेजिस्टेंस इस क्वेश्चन के लिए कितना हो जाएगा? तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? R इक्वल टू हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 वोल्ट है ना, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा? R इक्वल टू V बाई I होता है। तो करंट कितना है इसमें? करंट हमें दिया गया है 25 मिली एम्पियर, ठीक। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें? ये मिल जाएगा हमें 40 ओम मिल जाएगा, हमें रेजिस्टेंस मिल गया। अब अगेन अगेन हमें क्या करना है? आई की वैल्यू कितनी पुट करनी है? आई की वैल्यू 50 मिली एम्पियर पुट करनी है। तो यहाँ से आरपी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? यहाँ से 1 वोल्ट है ना, 1/50 मिली एम्पियर, और ये हमें कितना मिल जाएगा? 20 ओम मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और यहाँ पे 40 और 20 ना, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हम सॉरी, 40 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? जब हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में था तो हमें 20 प्लस 20 कितना मिल जाएगा? हमें 40 मिल जाएगा, और यहाँ पे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में था तो ये कितना मिल जाएगा? हमें 20। अच्छा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें 20 मिल रहा है ना, जब हम इसको पैरेलल ऐड कर रहे हैं तो हमारा कितना मिल जा रहा है? 20 मिल जा रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? आरपी की वैल्यू 20 आ रही है, यानी 1/आरपी की वैल्यू 20 आ जाएगी। इसको कब करेंगे? जब हमारा 1/40 प्लस 1/40 ऐड होगा, तभी हमें 1/20 मिलेगा, यानी 40 और 40 ओम। ऑप्शन बी क्या क्या हो जाएगा हमारा? 40 और 40 ओम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ वीसी फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे हम सर्किट लगाते हैं, यानी क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी होती है? आई सी प्लस आई बी होती है, ठीक है। और हमारा आई सी क्या होता है? ये होता है आई बी बीटा, या बीटा आई बी, ठीक, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे लूप लगाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? आई सी आर सी प्लस वी सी ई प्लस आई ई आर ई, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा वी सी सी के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से सारी वैल्यूज, और एक और लूप लगाएंगे तो ये हो गया हमारा बेसिकली यहाँ वाला लूप, ठीक है। ये जब हम लूप लगाए तो मिला। अब हम क्या करेंगे? इंटरनल लूप लगाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या मिल जाएगा? आर आई बी प्लस वी बी ई, ठीक है। और यहाँ से आई, यहाँ पे मिल जाएगा हमें आई ई, और आर ई इक्वल टू कितना कितना मिल जाएगा? वी सी सी मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? बेसिकली यहाँ पे 3 इक्वेशन बने ना, ये पहला हो गया लेट्स से, ये दूसरा हो गया, और ये कितना हो जाएगा हमारा? तीसरा इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं। इस सर्किट को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? इस सर्किट को हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे हमने इनपुट दिया, ठीक है, और यहाँ से हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, ठीक। और यहाँ से हमने क्या किया? सर्किट में
वेट अ मिनट, यहाँ पे सर्किट कहीं और बनाते हैं, ठीक? तो हम इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ से आरबी हो गया हमारा, ठीक है? यहाँ पे इनपुट दिया, ठीक? और यहाँ से क्या किया हमने, ट्रांजिस्टर लगाया, यहाँ से लेट से ट्रांजिस्टर लगाया और ऊपर की ओर हमारा क्या जाएगा, वीसीसी हो जाएगा और यहाँ से आईसी मिल जाएगा हमें और ये हो जाएगा हमारा आरसी हो जाएगा। इधर ये हो गया हमारा आरबी हो गया और नीचे की ओर हमारा आई ई हो गया और इसको ग्राउंडेड कर दिया, ठीक है? ये क्या हो गया हमारा आर ई हो गया, ठीक? तो यहाँ पे पहले कंडीशन में हमने क्या किया, इधर की ओर अप्लाई किया, ठीक? और दूसरे कंडीशन में लूप किधर की ओर लगाया हमने, इधर की ओर लगाया, ठीक? तो यहाँ पे हमें मिल गया वैल्यू, यहाँ पे क्या है हमारा आईसी है और यहाँ पे क्या है हमारा आईबी है। सो ये 3 इक्वेशन मिल गए। अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से लेट्स से यहाँ पे हमारा जो IE है वो नियर अबाउट इक्वल इक्वल हो सकता है किसके? IC के इक्वल हो सकता है क्योंकि IB हमारा बहुत मिनिमम अमाउंट में मिलता है, ठीक है? और ये IC किसके इक्वल होता है हमारा? IB बीटा के इक्वल होता है। तो ये पुट कर लेंगे, ये चौथे इक्वेशन, लेट्स से इसको फोर्थ इक्वेशन कह लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? R प्लस बीटा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें आर प्लस बीटा आर ई और यहाँ से आर प्लस बीटा आर ई इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी ई मिल जाएगा, ठीक? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इससे IB की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। IB की वैल्यू कितनी होती है हमारी? IB की वैल्यू होती है हमारी वी सी सी माइनस वी बी ई डिवाइडेड बाई कितना होता है आर प्लस बीटा आर ई, ठीक? बीटा आर ई होता है। यहाँ से वीसीसी माइनस वीबीई कितना है? 11.5 है और यहाँ पे कितना है? 11.5 आ जाएगा ये। यहाँ पे 12 है ना? ये 12 है और वीबीई की वैल्यू कितनी है हमारी? 0.5, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 11.5 मिलेगा और आर की वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है इसकी? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी ओवरऑल 20 मिल जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा मिली एम्पियर में है, ठीक? तो यहाँ से हमें आईबी की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आरसी प्लस आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारी वीसीसी माइनस वीसीई डिवाइडेड बाई आईसी हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा, वेट अ मिनट, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से वीसीसी माइनस वीसीई, ठीक है, डिवाइडेड बाई बीटा आईबी, ठीक? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाई 11.5 एंड 12 माइनस 3, ओके, किलो ओम। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा 1.56 किलो ओम मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आरसी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आरसी कितना हो जाएगा हमारा 1.56 माइनस 1 और ये आ जाएगा हमारा 0.56 किलो ओम आ जाएगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए? ऑप्शन बी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि इफ द इस डायोड इन द फिगर हैज अ फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ 25 किलो ओम एंड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द करंट I1? I1 की इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इसमें हमें क्या बताना है, I1 में वैल्यू ना, तो I3 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमने क्या दिया 5 वोल्टेज दिया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि ये रिवर्स बायस में है ना, तो यहाँ से करंट हमारा I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 0 हो जाएगा, ठीक? क्योंकि ये रिवर्स बायस में है। तो रेजिस्टेंस हमारा किस में जाएगा, केवल AB में जाएगा और किस में जाएगा हमारा EF में जाएगा, यानी दोनों में केवल करंट जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये रिवर्स बायस है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, करंट यहाँ से कट आउट हो जाएगा। सो हमें क्या करना है यहाँ पे कि AB और EF के लिए, ठीक है? तो AB में कितना है 125 है और EF में कितना है हमारा 25 है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा 150 ओम हो जाएगा, ओके? सो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ये दोनों क्या है पैरेलल में है ना, तो यहाँ पे वेट अ मिनट, ये भी तो ये कितना है यहाँ पे, ये कितना है 125 और यहाँ पे क्या है 25, ये दोनों तो सीरीज में होंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 150 ओम, ठीक? अच्छा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा, यदि हम ये ए बी और हमारा जो ई एफ है वो दोनों क्या है पैरेलल है ना, यदि ये पैरेलल में है तो इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो 125 है, तो वो ये क्या हो जाएगा हमारा 125 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये कितना मिला हमें 75 ओम। अब यहाँ पे सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, सर्किट का हमारा नेट रेजिस्टेंस ये कितना हो जाएगा 75 प्लस 25
ओम, क्योंकि यहाँ पे 25 ऑलरेडी था, तो 75 प्लस 25 ओम, ये कितना मिला हमें? 100 ओम मिल जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से I1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? I1 की वैल्यू वोल्टेज डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस 100, और ये कितना हो जाएगा हमारा? 0.05 एम्पियर हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा करंट? I1 इक्वल टू कितना हो जा रहा है? ये I2 में जा रहा है, ये I3 में जा रहा है, और ये कहाँ जा रहा है? I4 में जा रहा है। लेकिन हमें I3 कितना है हमारा? 0 है। तो यहाँ से हमारा कितना मिल गया? और I2 इक्वल टू I4 है, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? ये 0.05 डिवाइडेड बाई 2 मिल जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 0.025 एम्पियर। ओके, तो यहाँ से 0.025, यानी ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन, वेट अ मिनट, ये कितना हो जाएगा? 0.0, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 0.025 ना। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 0.025 होना चाहिए ना। वेट अ मिनट, ये ऑप्शन सी में क्या था हमारा? 0.025 एम्पियर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ये ओवरऑल 125 है ना, ये रॉन्ग है। ठीक, यहाँ पे हमें केवल इस स्टेप को फॉलो करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि फिगर फिगर्स गिव अ सिस्टम ऑफ लॉजिक गेट। यहाँ पे क्या दिया गया है? लॉजिक गेट की वैल्यू दी गई है। फॉर द स्टडी ट्रूथ टेबल इट कैन बी फाउंड दैट टू प्रोड्यूस अ हाई आउटपुट 1 8 आर वी मस्ट हैव। तो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या लाना है हमारा? 1 लाना है। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा, ये कितना है? x है, ये नॉट गेट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x बार हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से हमारा y है, तो यहाँ पे y मिला। ठीक है, तो यहाँ से हमारा प्रोडक्ट p मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? प्रोडक्ट p कितना हो जाएगा? ये हमारा और गेट है, तो प्रोडक्ट p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से x बार प्लस y हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे ये x है। ठीक, और यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है? y बार है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा इसका? यहाँ पे मिल जाएगा हमें x डॉट y बार का बार मिल जाएगा, और यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा? इसका आउटपुट हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ से ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y हमारा, और ये हो गया x बार, यहाँ पे हो गया y बार। और p की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे x बार y, x बार प्लस y है। और q की वैल्यू कितनी है यहाँ से हमारी? q की वैल्यू है x और y का y बार का बार है। ठीक, यहाँ से जो रिजल्टेंट है वो हमारा कितना है? रिजल्टेंट r, ये कितना है हमारा? p प्लस q का बार है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे P आ रहा है, यहाँ पे Q आ रहा है, और इसका क्या है? P प्लस Q का बार, क्योंकि ये नॉट गेट लगा हुआ है, यहाँ पे एक बबल लगा हुआ है। तो यहाँ से हम फाइंड करते हैं। तो यदि हमारी ये x और y है ना, तो यहाँ पे लेट से ये 0 है, ये 1 1 है, ये 0 है, ये कितना हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। ठीक, और ये कितना हो जाएगा हमारा? 1 1 और 0 0। ठीक है, तो यहाँ से यदि हमारा ये 0 है, तो x बार कितना हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। यदि ये 1 है, तो ये 0 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, और 0 है तो 1 हो जाएगा। अब y बार की बात कर लेते हैं। y बार क्या है यहाँ पे हमारा? ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। तो यहाँ से p की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा? x बार प्लस y है ना, तो यहाँ से ये आ जाएगा 1 1, और ये 0 और 1 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? 1 1 और 0 और 1 आ जाएगा। तो हमें फाइनली कितना मिल जाएगा यहाँ से? 0 0 1 और 0 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट कब मिलेगा? यहाँ पे 1 के लिए, जब हमारा, वेट अ मिनट, जब हमारा x की वैल्यू कितनी हो? x की वैल्यू 1 हो और y की वैल्यू 0 हो, तो हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि एक जर्मेनियम और सिलिकॉन का डायोड है, और ये क्या है? 0.3 वोल्ट इसके लिए है जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है। सो यहाँ पे क्या दिया गया है कि इफ जर्मेनियम डायोड कनेक्शन इज द रिवर्स्ड, द वैल्यू ऑफ वी नॉट चेंज बाय। यदि हम जर्मेनियम डायोड को रिवर्स कर दे, तो हमारा वैल्यू वी नॉट का क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? करंट आई फाइंड करना पड़ेगा ना। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? टोटल कितने पे ऑपरेट कर रहा है? ये 12 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? जर्मेनियम को रिवर्स कर दे, यानी 0.3 हो जाएगा ये हमारा। ठीक, जर्मेनियम को यदि हम इस डायरेक्शन में लगा दे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 0.3, और डिवाइडेड बाई टोटल वोल्टेज इतना मिल जाएगा, और करंट कितना है इसके लिए?
करंट की वैल्यू आ जाए सॉरी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 5 किलो ओम है ना, तो ये क्या हो जाएगा 5 किलो ओम, यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 2.34 मिली एम्पियर मिल जाएगा। अब हमारा जो वी आउटपुट की वैल्यू होती है वो क्या होती है आर आई होती है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 5 किलो ओम, ठीक। और इसके बाद हमारा कितना है करंट 2.34 मिली एम्पियर, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 11.7 वोल्ट आ जाएगा। अब इस कॉम्बिनेशन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यदि हम क्या करें कि वेट अ मिनट, हाँ, यदि हम वोल्टेज ड्रॉप करें डायोड का कॉम्बिनेशन में, ये तो हमारा यहाँ पे जर्मेनियम का वोल्टेज ड्रॉप कर रहे हैं ना, अब हम जर्मेनियम का वोल्टेज ड्रॉप करें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से 0.7 है ना ये, तो वोल्टेज ड्रॉप करें तो हमारा करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 माइनस, सबसे पहले सिलिकॉन को ड्रॉप किए थे, अब हम जर्मेनियम का ड्रॉप कर रहे हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0.7 जर्मेनियम के लिए था, और डिवाइडेड बाई हमारा 5 किलो ओम, टोटल रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.26 मिली एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से सिमिलरली वी नॉट की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये आर आई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2.26 मिली एम्पियर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस कितना है 5 किलो ओम का, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 11.3 वोल्ट। अब वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, वोल्टेज ड्रॉप के लिए हम डेल्टा वी नॉट निकाल लेते हैं। सो पहले कितना था 11.7 और बाद में कितना हो गया 11.3, तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया हमारा 0.4 वोल्ट का, यानी 0.4 वोल्ट, ऑप्शन बी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक पीएन जंक्शन डायोड है, D1 D2 D3 दिया गया है, ये इसकी पोटेंशियल ABC है, AB है, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी, क्या हो जाएगा करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा हमारा देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन लेते हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन लेते हैं, तो इसकी सॉरी, यदि हम इसमें हमें ऑप्शन सी पहले लेते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन यदि हम सी पहले ले तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, यहाँ से हमें मिल जाएगा वेट अ मिनट, पहला ऑप्शन लेते हैं, ठीक है, पहले ऑप्शन से बात करते हैं। जब ये -10 वोल्ट था, ए की वैल्यू कितनी थी -10 वोल्ट, ठीक ठीक, यहाँ पे -10 वोल्ट रखा, तो यहाँ से ये गया, ये क्या हो गया हमारा माइनस आया ना इस पॉइंट पे, हमारा पी पे, ये होता है पी, यहाँ पे ये होता है हमारा P और ये होता है हमारा N। तो यहाँ पे P पे जब नेगेटिव मिलता है तो ये क्या क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक, यानी नेगेटिव इसको मिलेगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा और इसको कंसीडर नहीं करेंगे। और इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, और सिमिलरली इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें केवल क्या मिला D2 मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वीबी की वैल्यू भी क्या रखेंगे माइनस रखेंगे, तो ये केवल क्या हो जाएगा हमारा, ये सर्किट मिलेगा D2 मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से, वेट अ मिनट, हाँ, उसके बाद आर ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, आर ए बी की वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम यदि फाइंड किए तो ये क्या हो जाएगा हमारा आर, ठीक है, प्लस R/4 प्लस R/4 हो जाएगा, केवल यही वर्क किया ना, बाकी दोनों में तो करंट जा नहीं रहा है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2 R हो जाएगी, ठीक है। तो 3/2 R मिल गई हमें। अब हम क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं, ठीक, पहले ऑप्शन के लिए हमारा मिल गया, अब हम सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या था -5 वोल्ट और -10 वोल्ट, ठीक, -5 वोल्ट और -10 वोल्ट। सिमिलरली इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे यहाँ पे वी ए की वैल्यू -5 वोल्ट रखें और वीबी की वैल्यू -10 वोल्ट ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -5 वोल्ट और यहाँ से -10 वोल्ट, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पे D2 क्या हो जाएगा हमारा रिवर्स बायस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -5 वोल्ट इसको मिल रहा है और यहाँ से -10 वोल्ट मिल रहा है, तो P को ज़्यादा नेगेटिव मिल रहा है ना, तो यहाँ से ये हमारा D2 रिवर्स बायस में चला जाएगा, ये वर्क नहीं करेगा। अब इसका रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, आर ए बी का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसके लिए, R/4 प्लस R/4, ये दोनों का रेजिस्टेंस हो गया और इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल में है ना, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/2, यानी ओवरऑल हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से R मिल जाएगा। अब हम तीसरे वाले सर्किट की बात कर लेते हैं। तीसरे वाले सर्किट में क्या कह रहा है इसमें, वेट अ मिनट, तीसरे वाले सर्किट की बात करें तो यहाँ से क्या है, यहाँ से -4 वोल्ट मिल रहा है और यहाँ से -12 वोल्ट मिल रहा है, यानी इसको -12 वोल्ट मिला और इसको -4 वोल्ट मिला, यानी इसमें क्या रहेगा कि
इसमें भी सेम वही रहेगा, ठीक है? इसको ज़्यादा नेगेटिव मिल रहा है और इसको कम नेगेटिव मिल रहा है, ये तो हमारा एक्टिव रहेगा। इसको भी ज़्यादा नेगेटिव मिल रहा है, इसको कम नेगेटिव मिल रहा है, ये भी एक्टिव रहेगा। लेकिन इसको ज़्यादा नेगेटिव मिल रहा है, पी वाले को ज़्यादा नेगेटिव है और यहाँ पे एन वाले को कम नेगेटिव मिल रहा है, ये हमारा डीएक्टिवेट हो जाएगा। यानी तीसरे कंडीशन में भी हमारा क्या हो जाएगा, जो आरएबी की वैल्यू आएगी, वो क्या हो जाएगी, R/4 प्लस R/4 और प्लस R/2 मिल जाएगी, यानी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R आ गया। तो यहाँ से कौन-सा ऑप्शन सही है कि दूसरा जो होगा, इक्वल होगा किसके? तीसरे के इक्वल और ये दोनों हमारा लेस होंगे किसके? पहले वाले से। क्योंकि 3/2 R की वैल्यू कितनी होती है? 1.5 R होती है ना? तो कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए? हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि इस फॉलोइंग सर्किट के लिए हमारा इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? हमें ये बताना है। तो यहाँ से ये आउटपुट क्या है हमारा? OR गेट है ना? आउटपुट क्या है हमारा? OR गेट है और यहाँ से ये कितना हो जाएगा हमारा? A प्लस B, ठीक है? और यहाँ पे क्या है? आउटपुट ऑफ OR गेट कितना हो जाएगा? A प्लस वेट अ मिनट, यहाँ पे देखते हैं ना, ये A है, ये कितना है हमारा? B है। तो यहाँ से OR गेट के लिए आउटपुट हमें कितना मिला? A प्लस B मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है हमारा? NAND गेट है ना? तो इसके लिए आउटपुट कितना मिल जाएगा यहाँ से? देखिएगा, ये हमारा A गया यहाँ पे और B भी गया, लेकिन यहाँ पे बबल लगा हुआ है। तो बबल लगा हुआ है यानी नॉट गेट लगा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा? A डॉट B का पार हो जाएगा और यहाँ पे ये AND गेट से कनेक्टेड है ना? या सॉरी, AND गेट से ही कनेक्टेड है, ठीक है? तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमारा कितना आ जाएगा? इक्विवेलेंट सर्किट Y इक्वल टू सबसे पहले ये A प्लस B और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये A डॉट B का बार। तो ये हमें कितना मिल जाएगा? A प्लस B और ये क्या मिल जाएगा हमारा? A डॉट B का बार यदि लगा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? A बार प्लस B बार लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा कॉम्बिनेशन? A बार प्लस B B बार प्लस A B बार प्लस B A बार मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 0, A बार की वैल्यू 0, B बार की वैल्यू 0 और B बार मिल जाएगा और ये क्या मिल जाएगा? A बार मिल जाएगा, ठीक? तो B बार और A बार क्या होता है हमारा? XOR गेट होता है, ठीक है? तो ये क्या हो गया हमारा? XOR गेट, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसके लिए? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। ये क्या हो जाएगा हमारा? A बी बार ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक हमारा सीई ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है और इसमें जो ऑडियो वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम का दिया गया है, ठीक? उसके बाद सॉरी 2 किलो ओम का दिया गया है, इस 2 वोल्ट है। सपोज द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 100 है। तो यहाँ से हम फाइंड द इनपुट सिग्नल वोल्टेज एंड द बेस करंट इफ द बेस रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम हो। तो यहाँ से हमें क्या कर दिया गया, सबसे पहले नोट आउट कर लेते हैं। आर नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है हमें? 2 किलो ओम दी गई है, यानी ये कितना हो जाएगा? 2000 ओम हो जाएगा। उसके बाद अल्फा की वैल्यू गेन कितना दिया गया है? 100 दिया गया है। आर इनपुट की वैल्यू 1 किलो ओम दी गई है, ठीक है? ये 1 किलो ओम है, यानी 1000 क्या हो जाएगा हमारा? ओम हो जाएगा। उसके बाद बी आउटपुट की वैल्यू कितनी दी गई है? 2 वोल्ट दी गई है। तो हमें क्या करना है? एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ना, यानी एवी फाइंड करना है। तो यहाँ से एवी फाइंड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? वी नॉट अपॉन वी आई मिल जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? इसको हम अल्फा आर नॉट अपॉन आर आई भी लिख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं आई नॉट और यहाँ से कितना हो जाएगा? आई नॉट यानी आई सी, ठीक है? आईसी और आर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर आउटपुट डिवाइडेड बाई आई बी और यहाँ पे कितना आर इनपुट है ना, तो आई बी और ये क्या हो जाएगा हमारा? आर इनपुट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अल्फा और यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना? आर ओ अपॉन आर आई, ठीक है? अच्छा, इसमें क्या है हमारा? कॉमन एमिटर है ना, तो यहाँ पे आई ई आएगा, ठीक है? सो ये हमें मिल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एबी की वैल्यू मिल गई हमें। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा? वी आई इक्वल टू वी नॉट आर आई डिवाइडेड बाई अल्फा आर नॉट, ठीक? तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2000, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 0.01 वोल्ट, यानी इनपुट वोल्टेज हमें मिल गया। तो अब हमें क्या करना है? इनपुट वोल्टेज मिल गया तो आई बी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वी आई अपॉन आर आई, ठीक है? यहाँ पे आई भी होगा ना, यहाँ पे आई भी होगा ये। सो यहाँ से IB की वैल्यू वी आई अपॉन आर आई होती है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे हमें मिल जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 1000 और ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा?
10 माइक्रो एम्पियर के इक्वल आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। सो थैंक यू।